धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, छांदोग्य उपनिषद चतुर्थ प्रपाठक और 10वां खंड प्रारंभ होने जा रहा है। प्रसंग चल रहा था सत्यकाम जाबाल का, उसको ब्रह्मज्ञान हो गया है। अब वो स्वयं आचार्य बनता है, अब स्वयं आश्रम चलाता है, स्वयं गुरुकुल चलाता है। अब उसके पास में विद्यार्थी आएंगे, पढ़ेंगे, तो अब उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आइए 10वें खंड के प्रथम श्लोक को देखते हैं। उपकोसलो ह वै कामलायनः। स्वामी जी 9वां होना चाहिए। हाँ जी, 9वां होना चाहिए स्वामी जी। 9वां खंड तो पूरा कर दिया ना? नहीं, आप देखो, प्रापः आचार्य कुलम तम आचार्य अभ्युवाद सत्यकाम इति भगव इति प्रतिशुश्राव ब्रह्मविद इव वै सौम्य भासी। ये सब हो गए ना? हाँ हो गए ना? हाँ जी, जी जी। तो 10वां ही खंड प्रारंभ होगा। म्यूट करिए सभी लोग। तो उपकोसलो ह वै कामलायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचर्यम् उवास तस्य 12 वर्षाणि अग्नीन् परिचचार सः स्म अन्यान् अन्तेवासिनः समावर्तयन् तं स्म एव न समावर्तयति। बड़ा अच्छा रोचक प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। रोचक इसलिए बोला है कि विद्या जो है 2 प्रकार से हम लोग उसको दे सकते हैं। एक गंभीर होकर के उस विद्या को दिया जाए, एक वो प्रसंग है, और एक थोड़ा सा रोचकता ला करके उसको दिया जाए। तो जैसे जैसे श्रोता होते हैं उनके हिसाब से वैसा वैसा वक्ता जो है उसको उस रूप में प्रस्तुत करता है। तो कहा जा रहा है उपकोसलः ह वै कामलायनः। एक व्यक्ति है, एक ब्रह्मचारी है जिसका नाम है उपकोसल, जो कि कामलायन, वो कमल नामक व्यक्ति का पुत्र था या कमल वंशज का वो वारिस था। तो उपकोसल नामक, जो कि कमल नामक व्यक्ति का पुत्र हो सकता है या उसका वंशज हो सकता है या उसके कुल का कोई व्यक्ति हो सकता है, वो ब्रह्मचारी सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचर्यम उवास। ये जो सत्यकाम जाबाल नामक व्यक्ति है जो ब्रह्मविद बन चुका है, उसके सप्तमी विभक्ति में देखिए सत्यकामे जाबाले। अब यहां अगर अभिधा अर्थ करोगे तो समझ में नहीं आएगा। सत्यकाम में ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए उवास रहा, यानी सत्यकाम में रहा या सत्यकाम के गुरुकुल में रहा, ये अपने को लक्षणा करनी है ना। कैसे लक्षणा होती है उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। सीधा सीधा तो अभिधा तो ये लग रहा है सत्यकामे जाबाले, सप्तमी विभक्ति के। तो सत्य जाबाल सत्यकाम में ब्रह्मचर्यम उवासा, ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर के वो निवास किया। तो सत्यकाम में निवास करेगा
ये सत्यकाम के गुरुकुल में निवास करेगा, ये आपको अर्थ लेना है। तो सत्यकामे जाबाले, तो सत्यकाम नामक जाबाल यानी जबाला का पुत्र जो है, उसके गुरुकुल में ब्रह्मचर्यम उवास, वो ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के वो निवास किया। कौन? ब्रह्मचारी उपकोसल। और निवास करता हुआ उसने भी तप किया है। देखिएगा, तपस्या सबसे करवाते रहे, बिना तपस्या के विद्या प्राप्त ही नहीं हो सकती है। तो कह रहे हैं तस्य 12 वर्षाणि अग्नीन परिचचार। देखिए, तस्य उस आचार्य की सेवा में, तस्य सत्यकामस्य, उस सत्यकाम आचार्य की सेवा में उसने कितने साल लगाए? 12 वर्षाणि, 12 साल लगाए। और किस लिए लगाया? अग्नीन परिचचार, अग्नि की सेवा, अग्नियों की सेवा की उसने, क्योंकि सत्यकाम गृहस्थ हैं और उसकी जो अग्नियां होती है, 5 अग्नियां होती है जो पीछे आपने पढ़ी है, जो आवनीय अग्नि, दक्षिणाग्नि, ठीक है ना, गार्हपत्याग्नि, आवसत्याग्नि, सभ्याग्नि, ये 5 अग्नियां पढ़ी है ना आपने। उन 5 अग्नियों का देखभाल करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। वो ब्रह्मचारी जो है अग्निन परिचचारा, उन 5 अग्नियों की सेवा की, अर्थात उन 5 यज्ञों का संपादन किया है उनके लिए, गुरु के लिए। उसका जिम्मा, मतलब कोई हम जिम्मा दे देते ना, आप ये काम संभालो, उसने संभाला है। और कितने साल? 12 साल तक उन अग्नियों की सेवा की है, यानी उन यज्ञों की सेवा की, अथवा यूं कहिए उन यज्ञों का संपादन कराया। हर साल करना है। अब आप देखिएगा, दर्शेष्टि, पूर्णमासेष्टि, हर अमावस्या के दिन, हर पूर्णिमा के दिन 16 ऋत्विक आते हैं, उन सब की व्यवस्था करना हर 15 दिन में। और प्रातःकाल सायंकाल अग्निहोत्र की व्यवस्था करनी है, अतिथि यज्ञ की व्यवस्था करनी है, पितृयज्ञ की व्यवस्था करनी है। क्या समझते हैं आप लोग? पंचमा यज्ञों की व्यवस्था भी तो उसी को करना है ना। ब्रह्मचारी आखिर सेवा में है, तो 5 महायज्ञों की व्यवस्था उसको करनी है। फिर अग्निहोत्र, जो 5 यज्ञों में से एक अग्निहोत्र है, उसके साथ जुड़े हुए है दर्शेष्टि, पौर्णमासेष्टि। जब दर्शेष्टि करेंगे तो आपकी तरह थोड़ा कि हाँ जी अमावस्या की आहुतियाँ दे दिए, 4 आहुतियाँ दे दी आपने। 16 ऋत्विक आएंगे उसके लिए, 16 ऋत्विक आकर के पूरा यज्ञ करते हैं। उन सारे ऋत्विकों की व्यवस्था करनी है, उनका खाना पीना जो भी उसके लिए करना है। तो हर 15 दिन में 16 ऋत्विकों का आना है, उनकी व्यवस्था करनी है। तो जो भी अग्नियों से संबंधित जैसे जैसे यज्ञ होते हैं, उन 12 सालों में कितने बार सोमयाग किया होगा, कितने बार चातुर्मासेष्टि किया होगा, कितने बार कौन कौन से यज्ञ किए, इन सारे यज्ञों की व्यवस्था उसको करनी है, उस ब्रह्मचारी को। समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अग्निन परिचचारा, उन्होंने उन अग्नियों का सेवन किया, उनकी पूजा की अथवा उनकी व्यवस्था की। सह स्म अन्यान अंतेवासिना समावर्तयन। सह, वह जो गुरुजी है ना, आचार्य सत्यकाम, उसने क्या किया है? अन्यान अंतेवासिनः, जो बाकी अंतेवासी, अंतेवासी कहते हैं जो आचार्य के कुल में निवास करते हैं, गुरुकुल में जो निवास करते हैं उनको अंतेवासी कहते हैं। यानी गुरुकुल के अंदर जो निवास करते हैं या गुरु के गर्भ में जो निवास करते हैं उसको अंतेवासी कहते हैं। तो वो जो बाकी उसके सहयोगी है, दूसरे लोग हैं, दूसरे भी विद्यार्थी पढ़ेंगे ना, अकेले तो नहीं पढ़ रहा है गुरुकुल में। तो कह रहे हैं अन्यान अंतेवासिनः, जो बाकी अंतेवासी ब्रह्मचारी थे उन सब की उन्होंने समावर्तयन, उन सब का समावर्तन संस्कार कर रहे हैं, यानी दीक्षांत समारोह कर रहे हैं उन सब का। अन्यान अंतेवासिनः समावर्तयन स्म, स्म जो है ना भूतकाल के लिए जोड़ते हैं। तो जैसे पठती स्म आप लोग बोलते हैं ना अनुवाद में, पढ़ता था। अब पठती का भूतकाल में कौन सा रूप होता है अगर आपको नहीं आ रहा है तो वर्तमान काल के साथ में आप स्म जोड़ देते हैं। पठती स्म, खादती स्म, खादामी स्म, खादसी स्म, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग। तो वो स्म इसके साथ जुड़ेगा।
अन्यान अंतेवासिनः समावर्तयन स्म। अन्य जो साथी लोग हैं उनका समावर्तन करना था या कर रहे थे। पे कह रहे हैं तम स्म एव न समावर्तयति। फिर इस दूसरे वाले स्म को समावर्तयति के साथ जोड़ना, तो न समावर्तयति स्म तम किसको? इस ब्रह्मचारी को, उपकोसल को। बाकी सभी ब्रह्मचारियों को दीक्षांत समारोह करके उनको भेज रहे हैं घर, इसको नहीं भेज रहे हैं। कमाल की बात है ना, इतनी सेवा कर रहा है ये, और 12 साल लगा दिया गुरु की सेवा में, स्पेशल सेवा कर रहा है वो भी, तो बाकी सबको समावर्तन में दीक्षांत समारोह करके सबको भेज रहे, लेकिन कह रहे हैं तम उस उपकोसल को, एव उसी को ही, न समावर्तयति स्म उसका समावर्तन संस्कार, उसका दीक्षांत समारोह उसका नहीं कर रहे। अब आएगा ना गुस्सा आदमी को कि सबको भेज रहे, मेरे को नहीं भेज रहा, और मैं तो खास हूं, गुरु की सेवा, गुरु के निकट रह करके सेवा कर रहा हूं। तो अब उसकी बारी आती है उस बच्चे की कि उसको भी समावर्तन करना चाहिए। उसके मन में तो है, लेकिन दूसरों के मन में भी आएगा ना। किसके मन में आ रहा है? सत्यकाम की जो पत्नी है जाया, उसकी जो स्त्री है, उसके मन में भी बात आ गई। देखो वो सोच रहे, तम जाया उवाच तप्तः ब्रह्मचारी। यह मैं पूरे श्लोक को बोल देता हूं। तम जायो वाचा तप्तो ब्रह्मचारी कुशलम अग्नीन परिचचारीन मात्वा अग्नय परिप्रवोचन प्रब्रूहि अस्मै इति तस्मै प्रोच्य एव प्रवासांचक्रे। वो कहते हैं तम जाया उवाचा, तम उस सत्यकाम को या सत्यकाम से, जाया उसकी पत्नी ने, उवाचा कहा। अब देखिए ऋषि लोग भी बोला जा रहा है इनको, और उनकी पत्नियां भी है, यानी ऋषियों की पत्नियां भी होती है। अर्थात ये ऋषि वो ऋषि नहीं है जो मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं, इस बात को भी समझ लेना। मैंने बोला था ना ऋषि अनेक प्रकार के होते हैं, ऋषि जो लोग होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? इसलिए ऋषियों की जो कैटेगरीज हैं उनको समझ लेना कि ये वो ऋषि थे जो गृहस्थ थे लेकिन ऋषि है, क्योंकि वेद पढ़ना पढ़ाना, विद्या को प्राप्त किया उसने, तो विद्या प्राप्त करानी है। ब्रह्मविद का मतलब है ब्रह्म को जानने वाला, ठीक है जी। तो ब्रह्मविद का मतलब ब्रह्म को जानने वाला है। इसका ये अर्थ नहीं कि ब्रह्म को जान लिया तो वो गृहस्थ में जाएगा नहीं, इसका ये भी अर्थ नहीं है। गृहस्थ में भी जा सकता है, किसी भी आश्रम में जा सकता है वो। इसको थोड़ा सा आपको इतने से, मेरे इतने कहने से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको विस्तार से कभी बात करूंगा जब आपके मन में प्रश्न उभरेंगे। आखिर आपको भी तो समझना है ना, बहुत सारी बातें आपने समझ लिया है, अब खुद समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। अपने आप लगा लो अर्थ क्या कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। अगर खुद आपने अर्थ नहीं लगाया, इतना पढ़ लिया आपने, फिर भी आप इनका मतलब नहीं समझेंगे, आगे पीछे को जोड़ोगे नहीं, पूर्वापर के प्रसंग को नहीं जोड़ करके नहीं समझोगे, तो फिर आप क्या पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपको भी पूर्वापर के प्रसंग को जोड़ करके इसको समझ लेना है। फिर भी नहीं समझ में आता तब मेरे से प्रश्न करना है। तो चलते हैं, तो कह रहे हैं तम जाया उवाचा, उस सत्यकाम से उसकी पत्नी ने बोला, तप्तः ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी ने बहुत तप किया है। तप्तः ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी ने बहुत तप किया है। कुशलम अग्निन परिचचारीन, और कुशलता पूर्वक जितनी भी हमारी अग्नि है, पांचों अग्नियां हैं, इनको कुशलता पूर्वक इनका सेवन किया, उनकी सेवा की है, सभी जिम्मेदारियों को उसने पूरा किया है। मात्वा अग्नयः परिप्रवोचन, तो कह रही है उसकी पत्नी, त्वा आपसे, अग्नया ये जो पांचों अग्नियां हैं जिसकी सेवा उसने की है और उसका आप समावर्तन नहीं कर रहे हो, ऐसा ना हो ये पांचों अग्नियां परिप्रवोचन आपको शाप ना दे। शाप का मतलब यह है कि जब जिनका आप सेवन करते हैं उनके उपकार को आप नहीं मानोगे ना, प्रत्युपकार नहीं करोगे,
तो कृतज्ञ माना जाओगे, और कृतज्ञ माना जाओगे, आप कृतज्ञ बन जाओगे तो आप कुछ ना कुछ गलत कर लोगे, तो उसका दंड आपको मिलेगा। यही शाप है। आप क्या समझते, आप ऐसे हो जाओ ऐसा कहेंगे तो आप हो जाओगे? शाप का मतलब ये नहीं है कि उसने शाप दे दिया। वो कहानियों में, कथाओं में, पिक्चरों में आप देखते हैं ना, उसको गुस्सा आ गया, उसने शाप दे दिया। शाप का मतलब यही है कि जैसे माँ बाप ने आपके लिए सब कुछ किया और आप उसको देखते तक नहीं हैं, उनकी सेवा तक नहीं करते हैं। जब सेवा करने का अवसर आता है, उनको देखभाल करने का अवसर आता है, उनको सुख देने का अवसर आता है, उनको आप पूछते तक नहीं हैं, इसका मतलब है आप किए हुए उपकार को नहीं मान रहे, कृतज्ञ हैं। चाहे वो माता पिता हो, चाहे गुरु आचार्य हो, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो, जो भी हमारे आपस के संबंध है, तो जिनसे हम उपकार लेते हैं, हमें पति पत्नी से भी उपकार मिलता है, गुरु शिष्य से भी उपकार मिलता है, भाई बहन से भी उपकार मिलता है, सबसे उपकार लेते हम लोग, सबसे लाभ उठाते हैं ना। हम सब स्वार्थी हैं, उत्तम स्वार्थी क्यों ना मानो, तो हम सब स्वार्थी हैं, तो एक दूसरे से हम तो सुख लेते ही हैं। तो किए हुए उपकार को तो हम सबको स्वीकार करना है। जब हम नहीं करेंगे तो किए हुए उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। जब किसी के अंदर कृतज्ञता आती है वो भूले करेगा, और जब भूले करेगा तो भुगतेगा भी। यही शाप है। समझ में आ गया जिसका? तो कहते हैं कि मा त्वा अग्नयः परिप्रवोचन, आप जिन अग्नियों की सेवा उसने की है और आप उसका समावर्तन नहीं कर रहे हो, सबका कर रहे हो, तो ऐसा ना हो ये अग्नियां आपको शाप ना दे। प्रब्रूहि अस्मै इति, वो पत्नी बोल रही है अस्मै, उस विद्यार्थी के लिए आप प्रब्रूहि, कुछ उपदेश करके उसको भी रवाना करो ना। आप बोलते ना रफा दफा कर दो ना, कब तक इसको लटकाओगे आप, वो वाली बात है। वो कह रही है प्रब्रूहि अस्मै, इस ब्रह्मचारी को भी आप उपदेश करके, अंतिम उपदेश करके इसको भी रवाना कर दो ना बेचारा, कब तक आप इसको रखोगे, ऐसा वो बोलती है पत्नी। अब सत्यकाम तो सत्यकाम है। तस्मै हाँ अप्रोच्य एव प्रवासांचक्रे, तस्मै, उस उपकोसल को निश्चित रूप से अप्रोच्य, बिना बताए, उसको बिना उपदेश किए, प्रवासांचक्रे, उसको किसी काम से बाहर जाना है गुरुकुल से, वो बाहर निकल गया, लेकिन उपदेश नहीं दिया उसको, पत्नी के कहने पर भी नहीं दिया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कभी कभी आप लोग भी करते होंगे ना, पत्नी ने कहा आपको लेकिन सुनते नहीं है ना आप लोग, कभी कभी, क्यों जी? जैसे आप है वैसे वो है, अब क्या कर सके इसका। ठीक है जी। तो वो पत्नी ने बोला है, आखिर उसका भी अपना अस्तित्व है, उसका भी अपना स्तर है, पत्नी ऐसे नहीं बनी है ना। तो समानशीलम व्यसनेषु सख्यम, ऐसे थोड़ा पत्नी किसी को मानता है व्यक्ति, और वो भी विद्वान हैं, तो इसका मतलब है हर किसी को, क्या बोलते आप, मंगलसूत्र तो हर किसी को नहीं बांध सकते है ना। कोई अपने गुण कर्म स्वभाव से मिलते जुलते होते हैं, उसी को तो अपनाता है व्यक्ति। और उस काल में तो ये बहुत बड़ी परंपरा रही, आजकल की तरह परंपरा तो नहीं रही है, वहाँ योग्य व्यक्ति को ही चुनते हैं। तो वो भी पत्नी पढ़ी लिखी विदुषी थी, पर उसने भी बोला तो भी उसको अनसुना करके, उसके कहने पर भी तस्मै, उस व्यक्ति को यानी उस उपकोसल को बिना उपदेश किए ही वो प्रवासांचक्रे, वो प्रवास में निकल गए। और ये सब बातें उसको भी पता लग रहा है, क्योंकि वो तो सेवा में रहते हैं ना, उसको तो पता लगे ना। हाँ जी, याद रखना, जब पति पत्नी आपस में कुछ गुप्तगू कर रहे होते ना, सेवक होता है ना, आता जाता रहता है, हाँ ध्यान से गुप्तगू करना। ठीक है जी। हाँ, मतलब जो भी निकट में आपके रहते हैं, तो जो घर में रहने वाले होते हैं वो तो बिल्कुल बेरोक टोक आते जाते हैं। तो जो भी बात करो, लड़ो झगड़ो, जो भी करो तो एकांत में करो, किसी के सामने करेंगे तो सारा ओपन हो जाएगा। खैर, ये तो हंसा दिया आपको, कहने का अभिप्राय ये है, तो वो भी तो सुनेगा ना, वो तो सेवा में रहता है। पत्नी के कहने पर भी उसने नहीं किया है तो उसको आएगा तो गुस्सा। अब उसकी बारी आ रही है। सह व्याधिना अनशितुम दध्रे तम आचार्य जाया उवाच ब्रह्मचारिन अशान किम्नु न अश्नासि इति। सह उवाच
बहवः इमे अस्मिन् पुरुषे कामा नानात्यया व्याधिभिः प्रतिपूर्णोऽस्मि न अशिष्यामि इति। वो भी बड़े गुस्से में है, वो तो बड़ा उसको गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, अब किसकी बात सुनेगा वो कहता है सह व्याधिना अनशितुम दध्रे, उसको व्याधि आ गई। व्याधि का मतलब समझते हैं ना, रोग। कौन सा रोग? मनोरोग। हाँ, याद रखना, गुस्सा है ना, ये गुस्सा क्या है? व्याधि है, याद रखना। क्या वर्णन कर रहे हैं देखिएगा। जो मन में विकार उत्पन्न होता है ना, उसको कहते हैं मनोरोग, और रोग का मतलब व्याधि। इसलिए कह रहे हैं सह, वो जो शिष्य है, वो जो उपकोसल है, व्याधि ना, व्याधि के कारण से, यानी रोग के कारण से। अब वो रोग कौन सा है? अब यहाँ पर आप व्यंजना लगाओ, वो कौन सा रोग आया उसको। ठीक है ना, मनोरोग हो गया। तो वो व्याधि के कारण से अनशितुम दध्रे, वो बिना खाए पिए भूख हड़ताल कर लिया उसने, भूख हड़ताल कर दिया। अनशीना, बिना खाए बैठ गए धरने पर, जैसे आप लोग बैठते धरने पर, ऐसे वो भी बैठ गए धरने पर। बैठने का मतलब है वो बिना खाए रह रहा है, बाकी जो काम करना। हाँ, कई बार पत्नी जो होती है ना, कमाल है, पति से जब झगड़ती है किसी कारण से, अब बात नहीं करती है, अब बात नहीं करती, सारे काम करती है पत्नी की, खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, हर काम करती है, लेकिन बात नहीं करती है। कमाल की बात है ना। हाँ, ऐसे ही होता है ना, कभी कभी, कभी कभी एक दिन, कभी कभी कई दिनों तक। तो वो भी बिना खाए बस अपना काम कर रहा है, जो भी सेवा करनी है कर ही रहा है, लेकिन खाना बंद कर दिया। तम आचार्य जाया, उस उपकोसल से, आचार्य की पत्नी, तो आचार्य जाया बोला यहाँ पर। तो उवाचा, वो बोलती है, ब्रह्मचारिन, हे ब्रह्मचारी, अनशाना किम नु नाशास्ति। अनशाना, तूने तो खाना ही खाया, किम नु नाशासी, न अश्नासी, क्या तुम नहीं खाओगे? पहले बोला हे ब्रह्मचारिन, हे ब्रह्मचारी, अनशाना, अनशाना ये ना, न अशाना, हाँ अशाना है, अनशाना नहीं, अशाना। ब्रह्मचारिन अशाना, एक नकार जो है ना, वो उधर स्वर के कारण से डबल हो गए, संधि के कारण से। तो ब्रह्मचारिन अशाना, ये ब्रह्मचारी खाओ। उसने बोला, फिर भी वो नहीं सुन रहा, किमनु न अश्नासी, क्या आप खाते नहीं हो? ऐसा थोड़ा जोर से बोला उसने। पहले बोला ब्रह्मचारिन अशाना, ये ब्रह्मचारी खाओ ना, ऐसा उसने बोला है, फिर भी वो नहीं खा रहा है। किमनु न अश्नासी, अब थोड़ा आदेश दे दिया उसने, क्या आप नहीं खाओगे? ऐसा उसने बोला, आदेशात्मक। अब वो बोलता है स ह उवाचा, वो ब्रह्मचारी बोलता है, बहवः इमे अस्मिन पुरुषे कामा, अस्मिन पुरुषे, मुझ पुरुष में, यानी मुझ आत्मा में, यानी मेरे अंदर, बहवः इमे कामा, बहुत सारी कामनाएं आ गई मेरे मन के अंदर, यानी बहुत सारी इच्छाएं मेरे मन में उभर रही है, ये बहुत सारे विचार आ रहे हैं मेरे मन में, जो भी मेरे को उद्विग्न करने वाले हैं। नानात्यया, बहुत अच्छी बात कही है, वो कहा नानात्यया, मतलब ऐसे विचार आ रहे हैं जो कि, नानात्यय का मतलब है, अत्यय कहते हैं विघ्न को, अत्यय का अर्थ है विघ्न, और वो भी नाना, यानी नाना प्रकार के विघ्न मेरे मन में आ रहा है। विघ्न का मतलब समझते ना, बाधाएं, बहुत सारी बाधाएं, विघ्न आ रहे मेरे मन में, यानी जो मैं काम कर रहा हूं, अच्छा अग्नियों की सेवा कर रहा हूं, जो भी परिचर्या कर रहा हूं मैं अग्नियों की सेवा, उसमें विघ्न उत्पन्न हो रहे, मेरे मन के अंदर गलत विचार आ रहे हैं। तो गलत विचारों का आना ही विघ्न है वहां पर। तो इसलिए कह रहा है वो, मेरे मन में बहुत सारी कामनाएं, मेरे में बहुत सारी इच्छाएं, मैं यहाँ से निकलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जैसे आदमी कामनाएं रखता है ना। जब दीक्षांत समारोह होने के बाद जब बच्चे जाते हैं कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, तो जब जाने लगते हैं तो उससे जाने से पहले ही, 6 महीने पहले से ही, लास्ट सेमेस्टर जब आने वाला होता तभी से योजनाएं बनाते कि ये करूंगा, वो करूंगा, फलाना वो जो भी है। तो सारी कामनाएं उसके अंदर भी है। मेरे में बहवः इमे कामः, मेरे अंदर बहुत सारी कामनाएं हैं। अस्मिन पुरुष का मतलब मुझ पुरुष में बहुत सारी कामनाएं हैं, पर वो सारी कामनाओं को क्या करूं? लेकिन उनको रोकने वाले नानात्यया, बहुत सारे विघ्न भी पैदा हो रहे हैं उन कामनाओं के बीच में।
इसलिए व्याधि भी प्रतिपूर्णोस्मि, मैं व्याधियों से परिपूर्ण हूं। मेरे में बहुत सारे रोग आ गए। क्रोध तो आ ही गया था पहले, क्रोध के साथ साथ ईर्ष्या भी आ रही है, क्रोध के साथ साथ में और भी गलत भाव भी आ जाते हैं ना गुरु के प्रति। शिष्य में जब गुरु शिष्य के अनुरूप जब गुरु नहीं दिखता है तो उसके मन में बहुत सारी बातें गलत गलत भाव आते रहते हैं। तो बहुत सारी व्याधियां आ चुके हैं मेरे में, तो इसलिए कह रहे बहुवचन में दिया है व्याधि भी। पहले तो कहा व्याधि ना, पहले तो एक व्याधि से युक्त था, क्रोध रूपी व्याधि से। अब उसके अंदर धीरे धीरे और व्याधियां उत्पन्न हो गई है। मनोरोग जो है, ईर्ष्या, द्वेष के साथ में ईर्ष्या भी है, द्वेष के साथ में उसकी हानि करने की भी भाव आ रही है, हिंसा करने की भी भाव आ रही है, उसके साथ झूठ बोलने की भी, मतलब जो भी गलत भाव आ जाएंगे वो सारे के सारे। तो इसलिए व्याधि भी ही प्रतिपूर्णोस्मि, मैं बहुत सारे व्याधियों से पूर्ण हो चुका हूं, गड़ा भर गए जी अब। इसलिए न अशिष्यामि, अब मैं तो खाऊंगा ही नहीं, चाहे आप कुछ भी बोलो। समझ रहे ना, ये स्थिति है व्यक्ति की। अब इसको आप अपने साथ भी जोड़ सकते हो। जब पति के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाए, या गुरु के साथ झगड़ा हो जाए, या भाई बहन के साथ हो जाए, वो हो गया क्या बोलते हैं, रक्षाबंधन आ गया, अथवा जो भी ऐसा कुछ ऐसा प्रसंग आ जाए भाई के सामने, फिर वो भाई ने कुछ नहीं देना है, देना ही नहीं आपको, उसने एकदम मना कर दिया है, और अपेक्षा आपको है, वास्तव में जरूरत भी है। जरूरत ना हो तो अलग बात है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। बहन को जरूरत है और भाई नहीं देना है, उसको ठान लिया उसने, फिर देखना क्या स्थिति होती है। चाहे भाई बहन के बीच में हो, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे गुरु शिष्य के बीच में हो, चाहे भाई भाई के बीच में हो, जो भी हमारे संबंध है, जब हमारे मन के अनुरूप जब सामने वाले नहीं करते हैं, एकदम विपरीत लगता है, तो जो भी भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं वो सारे के सारे मनोरोग हैं, वो सब व्याधियां हैं। उन व्याधियों से मैं परिपूर्ण हो गया, घड़ा भर गया, अब तो मैं खाऊंगा नहीं, ठान लेता है व्यक्ति। तो उसने ठान करके बोला न अशिष्यामि, मैं नहीं खाऊंगा। फिर अतः अग्नया समुदीरे तप्तो ब्रह्मचारी कुशलम नः पर्यचारीद हंतास्मै प्रब्रवाम इति तस्मै होचु। जब क्या कहना चाहिए, गुरु ने नहीं सुना, गुरु जी को पत्नी ने भी बोला है तो पत्नी की बात भी नहीं सुना, तो उसको और ज़्यादा समस्या आ गई। फिर वो ऊपर से ये बोल रही है कि आप खाओ, और नहीं खा रहा हूँ, तो उसने थोड़ा आदेश भी दिया, नहीं क्यों नहीं खा रहे हो। तो इन सब से उसको और ज़्यादा व्याधियाँ उसके मन में उमड़ आई है। इन सारी स्थितियों को अग्नियों ने देख लिया, क्योंकि उसी की सेवा में लगा हुआ था। वो सारी अग्नियाँ जो ना, पांचों अग्नियाँ, उनकी बारी आ गई। अब ये अलंकार है, अतः अग्नय समुदीरे। अब जो है अग्नियों की बारी आ गई, सब अग्नियों ने मिल करके समुदीरे विचार विमर्श किया, आपस में मिल करके कुछ विचार विमर्श प्रारंभ किया। तप्तः ब्रह्मचारी, कमाल है, हमारे लिए इस ब्रह्मचारी ने 12 साल लगाया है, बहुत बड़ा तप किया हमारे लिए। ये अग्नियां बोल रही है, इसका मतलब समझ रहे ना, अब तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब गुस्सा जब ठंडा होता है ना आदमी का, धीरे 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 ठंडा तो होना ही है, ऐसे थोड़ा है कि हमेशा गुस्सा लेकर के हमेशा उन व्याधियों से ग्रस्त रहेगा, बीच में ठंडा भी हो जाता है। जैसे जैसे ठंडा हो जाएगा तो अच्छा विचार आ जाएगा, सात्विकता जैसे जैसे बढ़ेगी उसके मन में सात्विकता भी घर कर लेगी, सात्विकता उभार कर आ जाएगी, फिर वो ठंडे दिमाग से सोचेगा। अब वो ठंडे दिमाग से जो स्वयं सोचेगा अच्छा, उसको किसी के थ्रू बुलवाया जा रहा है, अग्नियों के माध्यम से बुलवाया जा रहा है। ठीक है जी, इसलिए कहा जा रहा है अथः अग्नय समुदीरे। अब जो है अग्नियां जो है वो संवाद किया, परस्पर विचार विमर्श किया। तप्तः ब्रह्मचारी, ये ब्रह्मचारी ने बहुत बड़ा तप किया, अर्थात वो अपने आप को बोल रहा है मैंने बहुत तप किया है। अब सात्विकता आ गई उसके अंदर, अब वो गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया, मैंने बहुत तप किया है। तो तप्तः ब्रह्मचारी कुशलम न पर्यचारीन, नहीं पर्यचारीत, मैं कुशल पूर्वक
कुशलता से अग्नियों की परिचर्या किए। कुशलम नः पर्यचारीत, मैं कुशल पूर्वक मैंने अच्छी प्रकार से इन अग्नियों की सेवा की। तस्मै प्रब्रवाम इति, उसके लिए कुछ बोलूं, यानी अग्नियां बोल रही है, इन्होंने अच्छी प्रकार से अग्नियों की यानी हमारी सेवा की है, हमारा अब कर्तव्य है इसको कुछ उपदेश करना चाहिए इस ब्रह्मचारी को। तस्मै, इस ब्रह्मचारी के लिए प्रब्रवामा, हम लोग कुछ उपदेश करते हैं, ऐसा अग्नियों ने सोचा। अर्थात वो अपने आप को समझा रहा है, कोई बात नहीं, आखिर गुरु है। अब गुरु ने अगर मेरा समावर्तन नहीं कर रहे हैं, मैंने इतना अच्छा किया है, ये तो मैं जान रहा हूं ना कितना अच्छा किया। जब मैं जान रहा हूं इतना अच्छा किया है तो गुरु जी को भी तो पता होगा ना अच्छा किया है, इसका मतलब कोई तो विशेष बात होगी जो मेरा समावर्तन नहीं कर रहा है। ये सारी बातें वो सोच रहा है और वो अग्नि के माध्यम से कहलवा रहा है, अपने आप को कह रहा है। तो उसको अग्नि के माध्यम से बोला जा रहा है कि अस्मै प्रब्रवाम, अग्नियां कह रही है इस ब्रह्मचारी कुछ तो हमें उपदेश करना चाहिए। तस्मै होचु, तस्मै ह ऊचु, अलग करेंगे ना होचु को, तस्मै ह ऊचु, निश्चित रूप से उन अग्नियों ने उस ब्रह्मचारी को उपदेश दिया, ये इसका अभिप्राय है। अब क्या उपदेश किया है वो उपदेश आगे बोला जा रहा है। तो कह रहे हैं प्राणः ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति सह उवाच विजानामि अहम यत् प्राणो ब्रह्म कम च तु खम च न विजानामि इति तेह ऊचु यद्वाव कम तदेव खम यदेव खम तदेव कम इति प्राणम च ह अस्मै तद आकाशम च ऊचुः। ये उसको उपदेश अग्नियों ने किया। अब इसको अग्नियों ने किया अथवा अपने आप को उसने ये उपदेश दे दिया, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो अग्नियों ने कहा प्राणः ब्रह्म, देखो प्राण जो है वो ब्रह्म है, प्राण को ब्रह्म समझ लेना। फिर दूसरी बात कहे कम ब्रह्म, कम को भी ब्रह्म मान लेना। फिर कहा खम ब्रह्म, जैसे कम ब्रह्म है वैसे खम भी ब्रह्म है। तो ये तीन उपदेश अग्नियों ने उसको किया, प्राण को ब्रह्म मान लो, कम को ब्रह्म मान लो और खम को भी ब्रह्म मान लो, ऐसा उपदेश दिया है। अब वो उपकोसल कह रहा है सह उवाच, अब उपकोसल कह रहा है विजानामि अहम यत् प्राणः ब्रह्म। हाँ, आपने जो उपदेश दिया है प्राण को ब्रह्म मानो, लेकिन प्राण को मैं ब्रह्म जानता हूं। कह रहा है विजानामि अहम यत् प्राणः ब्रह्म, मैं जानता हूं कि प्राण को ब्रह्म कहते हैं, उसने बोला है। पर आपने ये जो दो उपदेश किया है कम ब्रह्म और खम ब्रह्म, तो इसलिए कह रहा है वो कम च तु खम च न विजानामि, जो आपने कम और खम इन दोनों का जो उपदेश आपने किया है ये मैं नहीं जानता, ऐसा वो बोल रहा है। तेह ऊचु, तब वो अग्नियां उस ब्रह्मचारी से कहते हैं यद वाव कम तदेव खम यदेव खम तदेव कम इति। वो कहते हैं ये जो कम है ना, जिसको आप कम कह रहे हो, वो कम वास्तव में खम है। जिसको कम कहते हैं वही खम है, अथवा जिसको खम कहते हैं वही कम है। ये उन्होंने उत्तर दे दिया। फिर अंत में बोला है प्राणम च ह अस्मै तद आकाशम च ऊचुः। अस्मै उस ब्रह्मचारी के लिए अंत में बोला है प्राणम, ये जो प्राण है ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसको थोड़ा समझ लेना है, आपको उस पर ध्यान देना है। और तद आकाशम च ऊचु, फिर उसी प्राण को आकाश के रूप में भी समझ लेना। जो प्राण है वही आकाश है, जो आकाश है वही प्राण है, दोनों का आपस में संबंध है, ये बोल दिया है। अब इस पर थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं। प्राणः ब्रह्म, ये जो प्राण है ये ब्रह्म है, तो भौतिक प्राण को ले लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन यहाँ पर परमात्मा को लेना है। प्राण का भी प्राण परमात्मा को बोला गया है और पीछे भी भूरिति वै प्राणः, भू को प्राण कहा है। प्राण का मतलब भू है और भू का मतलब प्राण है, तो वहाँ भू परमात्मा को कहा जा रहा है, तो प्राण को भी परमात्मा ही कहेंगे, इसलिए प्राणः ब्रह्म, प्राण ब्रह्म स्वरूप है। एक बात। फिर कम ब्रह्म, कम एक शब्द है ना, एक जैसे आप लोग ईश्वरः ऐसा बोलते हैं, वो एक शब्द हो गया, ऐसे ब्रह्म एक शब्द हो गया। ठीक इसी प्रकार से आप आकाशः ऐसा बोलेंगे, वो भी एक शब्द हो गया। इंद्रः बोलो तो भी शब्द है, वायु बोलो तो भी शब्द है, ऐसे कम भी एक शब्द है। ये कम का मतलब द्वितीय विभक्ति वाला कम नहीं है, का कौ के कम वो वाला जो रूप बनता है ना कम, वो वाला कम नहीं है, ये कम पूरा एक शब्द है। तो कम भी ब्रह्म है। अब इस कम को आगे बढ़ाएंगे तो, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म शब्द जो है नपुंसक लिंग में, तो उसका विशेषण है ये कम, इसलिए कम बोला है। अगर कोई पुल्लिंग वाला शब्द होता ईश्वरा, तो कह ईश्वरा ऐसा बनेगा, क्योंकि ईश्वरा शब्द पुल्लिंग है तो कह भी पुल्लिंग में बन जाएगा। यदि वहां आपा जोड़ो तो का आपह ऐसा बन जाएगा, तो स्त्रीलिंग के साथ विशेषण भी स्त्रीलिंग बन जाएगा और विशेष जैसा होगा विशेषण वैसा बन जाएगा। तो यहाँ कम विशेषण है और ब्रह्म जो है विशेष्य है, इसलिए विशेष के अनुसार यहाँ कम बोला है। तो ये जो कस्मै देवाय अविशा विधेम आप बोलते हैं ना, वहाँ कस्मै का मतलब है किसके लिए नहीं है, वहाँ कस्मै कह नाम प्रजापति का है, क्योंकि प्रजापति पुल्लिंग है, तो इसलिए कह इति प्रजापति। प्रजापति परमात्मा को प्रजापति कहते हैं, तो वहाँ कह शब्द प्रजापति के लिए यानी परमात्मा के लिए है वो शब्द, इसलिए कस्मै देवाय यानी प्रजापति रूपी परमात्मा के लिए हम हवि प्रदान कर रहे हैं, ऐसा अर्थ होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर भी कम का मतलब है ब्रह्म है। फिर दूसरा कहा खम ब्रह्म, खम भी ब्रह्म को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ब्रह्म जो शब्द है ये नपुंसक लिंग में, इसलिए खम भी नपुंसक लिंग में है, इसलिए खम ब्रह्म ऐसा बोला जा रहा है। तो यहाँ कह का मतलब है प्रजापति परमात्मा, यानी जैसे परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं, उन नामों में से एक नाम का भी है और एक खा भी है, दोनों ही परमात्मा के नाम है। अब इस का मतलब क्या है, तो का मतलब है आनंद। कहा क परमात्मा को कहते हैं और परमात्मा का ये कह स्वरूप क्या है, ये आनंद स्वरूप, आनंद को कह कहते हैं। और ये जो खम है, ये खम जो है परमात्मा की व्यापकता को बोलता है, ये खम शब्द, यानी परमात्मा व्यापक है, परमात्मा जो है वो व्यापक है। तो सह उवाचा, वो जो उपकोशल है, अब उसने जब ये उपदेश सुना है तो उसने बोला है कि हाँ मैं ये तो जानता हूं कि प्राण को ब्रह्म कहते हैं, लेकिन आपने ये जो दो और उपदेश दिए कम और खम, इसके बारे में मेरे को नहीं पता है, इसके बारे में बताइए। अब अग्नियां तो बताने वाली नहीं है, वो अपने आप से वो कह रहा है, पढ़ा तो है लेकिन पढ़ने मात्र से सब समझ में नहीं आता है ना व्यवहारिक तौर पर, तो इसलिए वो अपने आप से अपने आप को उपदेश दिया और अपने आप को बोल रहा है बात तो सही है, मैंने सुना तो है, मतलब पढ़ा तो है, लेकिन अभी अच्छी तरह नहीं जानता हूं जिस तरह प्राण को जानता हूं। फिर अपने आप को उत्तर दे रहा है, इस रूप में आप बोल सकते, अथवा अलंकारिक दृष्टि से अग्नियों ने उसको उपदेश दिया है, फिर अग्नियों से उसने बोला है हाँ जी मैं प्राण को ब्रह्मा कहते हैं इस बात को जानता हूं, लेकिन कम और खम इनको नहीं जानता हूं। तब ते ह ऊंचू, अब अग्नियां उसको उपदेश कर रही है इन दोनों के बारे में। ये तो कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको आप कम कह रहे हैं वही खम है और जिसको खम कहेंगे वो भी कम है, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो भी ब्रह्म है ये भी ब्रह्म है, बस केवल अक्षरों का अंतर है, शब्दों का अंतर है, दोनों ही परमात्मा है, बस ऐसा कहकर के उत्तर दे दिया। फिर कहा जा रहा है
तो जब दोनों एक ही चीज है तो फिर अंतर क्यों है? तो तब उन्होंने बताया कि कम का मतलब आप उसके आनंद स्वरूप को ले लो, एक दूसरा गुण ले लो, है तो परमात्मा ही है, लेकिन उसके आनंद स्वरूप को जब आप देखोगे तो आपके सामने कह के रूप में दिखेगा, और जब उसकी व्यापकता को देखोगे तो वहां पर खम दिखाए, क्योंकि आकाश को भी खम कहते हैं, क्योंकि वो भी व्यापक है आकाश। तो इस दृष्टि से यहाँ खम का मतलब परमात्मा है, वो भी आकाश के समान व्यापक है। तो एक तो व्यापकता के गुण को समझाना है और एक आनंद गुण को समझाना है। इन दोनों गुणों को समझाने के लिए यहाँ पर इस तरह का बोला गया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। फिर अंत में यहाँ पर ये बोला है प्राणम च अस्मै तद आकाशम च ऊंचू। तो अंत में ये बोला है कि ये जो प्राण है, जिस प्राण को लेकर के यहाँ पर बोला जा रहा है, ये प्राण जो है, ये प्राण ही आकाश है और आकाश ही प्राण है, क्योंकि प्राण सब जगह व्याप्त है। एक प्रकार से वो आकाश में व्याप्त है। तो जहाँ जहाँ प्राण है वहाँ वहाँ आकाश है, और जहाँ जहाँ आकाश है वहाँ वहाँ प्राण है, यानी परमात्मा यहाँ पर प्राण। तो इसलिए कहा जा रहा है ये जो प्राण है, तो समझ लेना इसको आकाश के रूप में समझ लो इसी प्राण को, या प्राण के रूप में समझ लो, ऐसा कह करके उन्होंने ऊंचू उपदेश दे दिया। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्राण को, शरीरस्थ प्राण को लेकर के भी आप चलो तो पूरे शरीर में व्याप्त है ये प्राण। इसलिए इस प्राण का एक नाम व्यान भी है ना, व्यान। व्यान का मतलब ये पूरे शरीर में व्याप्त होना। प्राण के 5 नाम हो गए जी, जैसे अविद्या के 5 नाम है। तो राग क्या है? अविद्या ही तो है। द्वेष भी अविद्या है, अस्मिता भी अविद्या है, और अभिनिवेश भी अविद्या है, और अविद्या अपने आप में अविद्या है। सभी में अविद्यापन है ना। तो ऐसे ही प्राण, 5 प्राणों में प्राणपन है। तो प्राण भी पूरे शरीर में व्याप्त है व्यान के रूप में, और आकाश भी सब जगह विद्यमान है। तो इसलिए प्राण कहो इसको, आकाश कहो, एक ही बात है, इनको अलग अलग मत करो। तो वास्तव में वो परमात्मा ही है। बस हमारे ऊपर निर्भर करता है उस परमात्मा के किस गुण को लेकर के हम इनकी उपासना करें और इसको समझ ले, और इस प्राण स्वरूप को समझ करके प्राणों को अपने वश में कर ले। ये हमारे कर्तव्य के ऊपर निर्भर करेगा। इस प्रकार से ये 10वां खंड जो है पूरा हो गया है। अब आप में से जो जिनको प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। जी, जी, स्वयं से स्वयं को उपदेश दिया, या अग्नि ऋषि माने को कुछ ऋषि थे जिनकी परिचर्या थी उन्होंने उपदेश दिया? नहीं, ऐसा है कि यहाँ प्रसंग तो अग्नियों की सेवा की है ना 5 अग्नियां होती है जो गृहस्थ के, उन्हीं अग्नियों ने यहाँ उपदेश दिया, ऐसा ही बोला जाएगा। वो अग्नि अंगिरा आदि ऋषि तो कहाँ रहेंगे, वो तो आदि सृष्टि में थे ना, उसका प्रसंग ही नहीं है। स्वयं से स्वयं को बोला। हाँ, जब हम अपने आप से बोलते हैं ना, अपने आप को उपदेश करते हैं ना, हम लोग अपने आप को समझाते हैं ना, अपने आप को समझाना कहिए, अपने आप को उपदेश करना कहिए, शब्दों का अंतर है। अब हाँ, अपने आप को समझाते, कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, चाहे पति को लेकर के या बच्चों को लेकर के या पड़ोसी को लेकर के या किसी को भी लेकर के, और जब ठंडे हो जाते हैं, फिर सात्विकता आ जाती है, तो फिर अपने आप को समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा चलो इसको ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा अब क्या रखा है, क्या झगड़े में क्या धरा है, ठीक है, सो दुनिया है तो सब चलता है। तो अपने आप को समझाता है व्यक्ति, अपने आप को वो सही रास्ते पे लाता है। यही उपदेश है अपने आप को देने का। तो यहाँ पर भी ऐसे समझना है। स्पष्ट हो रहा है जी? जी हाँ, कौन बोल रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी, अभी तक बहुत जगह पे आया खम ब्रह्म, तो खम ब्रह्म में तो बहुत विशाल शब्द लगता है ब्रह्म, लेकिन ये कम ब्रह्म तो आज तक हमने सुना भी नहीं। तो इसका क्या सीधा सीधा अर्थ यही है कि भगवान सुखमय है और सुख देता है, या कुछ और इसका विशाल बड़ा अर्थ है इसका? नहीं, सुख अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ है जी। उसका आनंद सब जगह विराजमान है। जितना परमात्मा उतना आनंद है। पहले जो कोई भी उपदेश
कोई भी उपदेश हो पहली बार तो सुनना ही पड़ेगा ना हमको। जी जी जी, मतलब शुरू तो कहीं से होगा, है ना। तो आपसे पहले किसी ने, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जैसे आप अभी सुन रहे हो, जब मैं पढ़ा था तब मैंने भी पहली बार सुना है। तो हर विज्ञान को, हर कर्म को, हर भक्ति को हमें पहली बार तो स्टार्ट करना ही होगा। तो सुन लिया तो नया शब्द आ गया, तो इसको आप सुख स्वरूप के रूप में समझ लीजिएगा। जितना आकाश बड़ा है वैसे ही आनंद भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जितना परमात्मा उतना आनंद है ना, सब जगह आनंद। मैं बोलता हूँ ना, जैसे कई बार कण कण में परमात्मा विराजमान है, यानी उसका अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस जो है, ऐसा कोई स्थान, स्पेस खाली नहीं है जहाँ परमात्मा की विद्यमानता ना हो। तो इसको अब उसके गुण के रूप में देखिएगा, कोई ऐसा स्थान खाली नहीं है जहाँ परमात्मा का आनंद ना हो, ठसाठस उसका आनंद भरा हुआ है। ठीक है जी, तो बहुत बड़ा है आनंद भी। जी धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। स्वामी जी, एक मेरा प्रश्न था कि जैसे हम आपके प्रवचनों को सुनते हैं तो मन एकदम सात्विक हो जाता है और मतलब प्रसन्न हो जाता है, और परंतु स्वामी जी वो स्थिति थोड़े समय के लिए रहती है और फिर उसके बाद फिर वो वैसा ही हो जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता, कैसे हम कर पाएंगे कि मन को हमेशा सात्विकता को उभारे रखें? तो उसके लिए कुछ अगर आप उपदेश करें तो। हाँ, तो बहुत इजी है इसको बताना है। आप मोबाइल चलाते हैं ना? जी जी जी। तो एंड्रॉयड का है या एप्पल का है? एंड्रॉयड का है। एंड्रॉयड का है। और जब वो फुल चार्ज करके जब बहुत ज़्यादा आप उसको यूज़ करते हैं तो तुरंत डिस्चार्ज होता है ना। हाँ जी। वीडियो चलाओ, ऐसा कुछ करो, अपलोड करो या डाउनलोड करो, तुरंत उसकी बैटरी एकदम कम हो जाती है ना। हाँ जी हाँ जी। तो फिर क्या करते हो आप? दोबारा चार्ज करते हो। तो ऐसे ही जब आप सुनते हैं और जब तक इसका प्रभाव रहता है तब तक प्रभाव रखिएगा, और जैसे आपको लगे प्रभाव जाने लगा फिर चार्ज कर लो, फिर दोबारा सुन लेना उसको। रिकॉर्ड तो आपके पास आ ही रहा है, ठीक है जी। दोबारा चार्ज कर लो। एक ही रास्ता है, इसको शास्त्र में कहते हैं आवृत्ति उपदेशात, असकृत आवृत्ति उपदेशात। यानी जो उपदेश है, हमने जो भी सुना है, चाहे गुरुमुख से सुना है या वीडियो के थ्रू सुना है या ऑडियो के थ्रू सुना है, जो भी अच्छी बात हम सुनते हैं और उसका प्रभाव हम पर जरूर पड़ता है। उस प्रभाव को देर तक इसलिए हम नहीं रख पाते हैं क्योंकि उसके आदी नहीं बने हम, यानी उसके साथ में उसको नहीं बना पाए। उस बात को साथ में बनाना पड़ता है ना, जैसे व्यापारी जो है व्यापार को साथ में बना लेता है, हाँ। और जो गृहिणी होती है, जो घर के लिए वो अपना समय देती है, वो घर को साथ में ही बना लेते हैं। यानी घर से वो अलग नहीं हो सकती, वो सब कुछ करते हुए भी घर के साथ उसका अटैचमेंट बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे छोटे बच्चे के साथ माँ का अटैचमेंट रहता है। तो जिसको आपने अपने साथ ही बना लिया है तो उसको तो आप भूलेंगे नहीं, उसके साथ हमेशा रहोगे। तो इसको तो आपने साथ ही बनाया नहीं है, तो इसके लिए आपको जब जब डिस्चार्ज हो जाए तब तब चार्ज करना पड़ेगा। इसी के लिए शास्त्र कहता आवृत्ति ही असकृत उपदेशात, यानी जो उपदेश हमने सुना है उसकी आवृत्ति करो, उसको बार बार दोहराओ। जब जब आपके दिमाग से वो हट जाए तब तब दोहराते रहो, तो बार बार वो घर कर जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप निकालना चाहेंगे तो भी नहीं निकाल पाओगे। वो स्थिति तक हमें बार बार उसको रिपीट करना पड़ता है, इसको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। जी धन्यवाद स्वामी जी। जी नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, नमस्ते जी। मुझे मेरा एक डिफरेंट क्वेश्चन है, लाइक नॉट उपनिषद से नहीं है तो जी स्वामी जी जी बोलिए। तो आप प्रवचन में पूर्णमदः पूर्णमिदं के बारे में आप बता रहे थे स्वामी जी। जी। तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत दिनों से है, तो पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है बोल के है ना, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते जी। तो वहाँ पूर्ण तो परमात्मा तो पूर्ण है, मगर ये ब्रह्मांड पूर्ण कहाँ है और हम भी पूर्ण कहाँ है स्वामी जी? लाइक इसका मतलब क्या हुआ? मतलब लाइक फॉर्मेशन तो होता ही जा रहा है अभी तक और हम भी तो पूर्ण नहीं है, तो पूर्ण से पूर्ण निकलने का मतलब क्या है? जी, जब पूर्ण जो शब्द है ना,
तो वो सापेक्ष होता है। सापेक्ष को समझते हैं आप? अपेक्षा से होता है। अपेक्षा से का मतलब ये है कि जैसे आत्मा है वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, परमात्मा के समान पूर्ण नहीं होगा। मतलब जैसा परमात्मा परिपूर्ण है, स्थान की दृष्टि से हो या काल की दृष्टि से हो या ज्ञान की दृष्टि से हो, ऐसा जीवात्मा तो है ही नहीं है। फिर भी उसको पूर्ण बोला जा रहा है, तो आपको अभिधा अर्थ नहीं निकल रहा है तो लक्षणा लगाओ, लक्षणा नहीं निकलेगा तो व्यंजना लगाओ। तो यही वाक्य के अर्थ को समझने के 3 आधार है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो आपको क्या समझना है कि अब अगर आप ध्यान दिया हो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा हो या ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका या स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो कोई भी पुस्तक आपने पढ़ी हो, तो उसमें पूर्ण ब्रह्मचर्य बोलते हैं, पूर्ण ब्रह्मचारी, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण विद्वान, पूर्ण सबके साथ वो विशेषण लगाते हैं पूर्ण शब्द का। अब पूर्ण विद्वान तो बन नहीं सकता, फिर भी उसको पूर्ण विद्वान बनने की बात कही जा रही है। क्या श्वेता जी इस जीवन में सारी विद्याओं को प्राप्त कर सकती है, जो दुनिया भर में जो भी विद्या है? तो आपका यही उत्तर है, नहीं कर सकती। और मैं आपको उपदेश करूं, नहीं श्वेता जी आपको पूर्ण विदुषी बनना है। जब आप बन ही नहीं सकती है, फिर मैं कैसे बोल सकता आपको पूर्ण विदुषी बनो? फिर भी बोला जा रहा है, तो इसका अर्थ ये है, तो जिस विषय में आपको काम करना है उस विषय में आपको पूर्णता लानी है। तो मुक्ति के विषय में पूर्णता लाइएगा तो आप पूर्ण हो जाएंगे। तो जैसे आत्मा, मुक्ति का अर्थ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुक्ति को ध्यान में रख करके तो मंत्र होते हैं, मुक्ति को ध्यान में रख करके सारे उपदेश हैं। हाँ, याद रखना, चाहे भौतिक विद्या हो चाहे आध्यात्मिक विद्या हो, सभी उपदेश, सभी विद्याएं मुक्ति को पाने के लिए ही है। मतलब किसी भौतिक विद्या को हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो भौतिक विद्या से ये मेरे जीवन का कोई काम का नहीं है ऐसे कह करके उसको हटा नहीं सकते आप। यदि वो हटाने योग्य, वो यदि विद्या है तो इसका मतलब वो विद्या है। और आप यदि स्वाध्याय की परिभाषा पढ़ोगे, महर्षि पतंजलि ने दी है, वो कहते हैं स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। स्वाध्याय की एक परिभाषा की है, स्वाध्याय उसको कहते हैं मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना। और मोक्ष किसको कहते हैं? मुक्ति को कहते हैं। मुक्ति किसको कहते हैं? छूटने को कहते हैं। और किससे छूटेंगे? दुख से छूटेंगे। तो दुख 2 प्रकार से मिलता है हमको, भौतिक सृष्टि से भी मिलता है और आध्यात्मिकता से, यानी खुद अपने आप को दुख देंगे हम या बाहर के पदार्थों से दुख लेंगे। तो दुख से छुड़ाने वाली जो कोई भी विद्या हो वो मोक्ष शास्त्र है। वो चाहे वो भौतिक विद्या हो चाहे वो आध्यात्मिक विद्या हो, वो मोक्ष शास्त्र है, मुक्ति को दिलाने वाला शास्त्र है। वो चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे कोई शास्त्र हो, ये सब मुक्ति को दिलाने वाले हैं। इसलिए विद्या 2 प्रकार की है, भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या, और दोनों ही मुक्ति को दिलाने वाले हैं। न केवल आध्यात्मिक शास्त्र मुक्ति को दे सकता है और न केवल भौतिक शास्त्र आपको मुक्ति को दे सकता है, दोनों मिलकर के देंगे मुक्ति। इसलिए वहां पर जब यजुर्वेद के मंत्र आप पढ़ेंगे, वहां दोनों विद्याएं वहां पर स्वीकार की है, दोनों आवश्यक माना है। अंधंतमा प्रविशंति ये विद्याम उपासते, उसके बाद में विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह, ये भी मंत्र हैं। और विनाशम दूसरा मंत्र है संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह। तो संभूतिम विनाशम इस मंत्र में भौतिक विद्या को दिया है और विद्याम च अविद्याम च इस मंत्र में आध्यात्मिक विद्या दिया है। तो दोनों ही मंत्र जो है मुक्ति को देने वाले हैं। तो पूरे प्रसंग को आप पूर्वापर प्रसंग को देखेंगे तो कोई भी विद्या जिसको आप विद्या कह रहे हैं, अविद्या की बात नहीं हो रही, विद्या की बात हो रही है, कोई भी विद्या हो, सारी विद्याएं जो है मुक्ति को देने वाली हैं, बशर्त उनको मुक्ति के लिए उपयोग में लगाएं। तो उनको साधन मान करके उसका यूज करेंगे तो मुक्ति को देंगे, उसको साध्य बना करके यूज करेंगे तो मुक्ति से दूर करेंगे। और आज का व्यक्ति साधन को साध्य बनाते हैं। साध्य समझ रहे हैं श्वेता जी? समझ रही। हाँ, तो साध्य का मतलब है जो हमारा एम है, हमारा जो लक्ष्य है उसको हम साध्य कहते हैं।
अगर उसको साध्य बना करके भौतिक विद्या के पीछे दौड़ लगाएंगे तो फिर वो साधन ना होकर के साध्य बन गया, तो कभी पार नहीं हो पाएंगे। तो साधन को साधन के रूप में यूज करना है, क्योंकि आध्यात्मिक विद्या भी तो साधन है, मुक्ति को दिलाने का तो ही साधन है वो। जैसे ये साधन है वैसे वो साधन है। तो साधन को साध्य नहीं बना सकते कोई भी, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो भक्ति हो, ये तीनों ही साधन है ईश्वरीय आनंद को पाने के लिए, दुख से छूटने के लिए। तो इसी प्रकार से विद्या जो है विद्या ही होती है, कोई भी विद्या हो। जी धन्यवाद स्वामी जी। और किसी का कोई प्रश्न? ओम स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी, रेशा जी बोलिए। मैं खम ब्रह्म, तो ये दोनों अलग अलग है? हाँ, नहीं सुनाई दिया, क्या बोला आपने? खम ये ईश्वर के नाम है, दोनों है अलग अलग है? ये नहीं, कम और खम ये दोनों? हाँ जी। हाँ जी, नाम अलग अलग है, शब्द अलग अलग है, लेकिन ईश्वर एक ही है। जैसे ईश्वर को कहते हैं जी खम, तो खम हम कैसे किसी को बता सकते हैं खम कैसे है ईश्वर? आप ये पूछ रहे हैं कि खम ईश्वर को कैसे बता सकते हैं? हाँ जी। हाँ, तो जैसे ईश्वर को आप ब्रह्मा बोल के बताते हैं, ईश्वर को आप शिव बोल करके बताते हो, ईश्वर को आप वायु बोल करके बताते हो, ईश्वर को आप और भी रुद्र बोल करके बताते हो, ऐसे ही खम बोल करके बता सकते हैं और कम बोल करके बता सकते हैं। फिर उसका अर्थ बताना पड़ेगा आपको। जैसे ईश्वर को आप रुद्र बोलेंगे, ईश्वर का नाम है रुद्र। रुद्र क्यों कहते ईश्वर को? क्योंकि वो न्यायकारी है, दुष्टता करने वाले को रुलाता है, दुष्ट कर्म करने वाले को, पाप कर्म करने वाले को, अन्याय करने वालों को रुलाता है, अर्थात दुख देता है, इसलिए उसको रुद्र कहते हैं। तो ऐसे समझाते हैं तो रुद्रत्व तो समझ में आएगा हमको। तो ऐसे ही ईश्वर को कम कहेंगे, ईश्वर कम है अर्थात वो सुख स्वरूप है, कम का मतलब सुख है। ऐसे खम का मतलब है जैसे ईश्वर जो है एक जगह नहीं रहता, सब जगह रहता है, ऐसा कोई स्थान खाली नहीं है जहां परमात्मा ना हो, यानी तो सब जगह व्यापक परमात्मा को खम कहते हैं, ऐसा आपको समझाना है। ठीक है जी? ठीक है जी, धन्यवाद जी। खम्बा तो खम्बा नहीं, खंबा नहीं है, यही आता था दिमाग में। जी जी जी। ठीक है जी, धन्यवाद। तो और किसी कुछ पूछना तो नहीं, इसको यहीं पर विराम दें। शेखर जी, अभी क्या स्थिति है वहां पर आपके यहाँ पर ठंड की? जी स्वामी जी, ठंड आज अभी भी फ्रीजिंग में चल रहा है, और आज रात आज तो अभी सुबह हुआ है, तो आज रात को और फ्रीजिंग जाएगा। मतलब आपके हिसाब से 7-8-10 डिग्री माइनस में जाएगा, माइनस सेंटीग्रेड। जी पर जी। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा स्वामी जी। आज की रात और ठंडी रात है, पर अच्छा उसके अच्छा, बाद ठीक है। ठीक है, चलिए। जी स्वामी। और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आदि सब आ गई सब जगह? धीरे धीरे आ रही है स्वामी जी। मेरे यहाँ तो रही सारे समय में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह सब रहा जी, लेकिन बहुत मतलब लाखों 10-20 लाख लोगों के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही। टेक्सास में, ह्यूस्टन में भी बहुत जगह जी। तो बहुत दिक्कतें आई हुई हैं, पाइपें वगैरह बहुत फट गई हैं, और ऊपर से ये पावर नहीं रही, और ये सब वाटर भी नहीं रहा, तो थोड़ा सा काफी दिक्कतें तो आई हैं स्वामी जी बहुत लोगों को। जी जी। परमात्मा की कृपा से हम तो बिल्कुल ठीक हैं। जी जी जी, वो धीरे धीरे सब ठीक करेंगे, फिर क्या हो सकता है। जी, आज कल में ठीक हो जाएगा स्वामी जी। कल तक चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। बाकी जिन लोगों के यहाँ वो पाइपें वगैरह फट गई तो थोड़ा सा उसमें समय लगेगा अभी रिपेयर वगैरह में। जी जी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति